हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ करम युद्ध सीजन 1 के एपिसोड 6 को। मैंने इसके बाकी एपिसोड ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें रघुवीर को दिखाया जाता है, जो कि एक आदमी के पास से फ़ोन उठाकर मौनी को कॉल ट्राई करता है, बट उसको कॉल नहीं मिलती। तो वो वॉशरूम में जाकर विंडो को देखता है और उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो आदमी उठ जाता है और उसको पकड़कर वापस अंदर ले आता है और ये लोग उसको मारना स्टार्ट करते हैं। जो रघुवीर होता है वो भी उन लोगों से फाइट करता है और वो यहाँ से बचकर भाग जाता है बाहर। और वो बाहर जाकर भी मौनी को कॉल ट्राई करता है। मौनी का फ़ोन तो रिंग करता है, बट वो अपना फ़ोन नहीं उठाती है। और जब रघुवीर यहाँ से भाग रहा होता है तभी वो लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं और वो उसको वापस से मौनी को कॉल करता है। मौनी फ़ोन उठा लेती है, बट वो उसकी बात नहीं सुन पाती और इतने में ही वो लोग रघुवीर को भी पकड़ लेते हैं और वो पकड़ के उसको बेहोश कर देते हैं और फ़ोन को भी वहीं पर तोड़ देते हैं। इसके बाद हमें इंद्रानी को और इकबाल को दिखाया जाता है। जो इंद्रानी होती है वो इकबाल से कह रही होती है कि उस एनजीओ की फंडिंग को अप्रूव कर दो और जितना भी हमारे पास विरल के साथ का डाटा है उसको डिस्ट्रॉय कर दो। यहाँ पर जो इकबाल होता है वो कह रहा होता है कि हमें पैसों की नीड है तो हम किसी को भी फंड नहीं दे सकते हैं, लेकिन इंद्रानी उससे कहती है कि हम लोगों को दिखा नहीं सकते हैं कि हम विरल के ऊपर डिपेंडेंट थे और हमें दिखाना है कि हमें उसके जाने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। इसके बाद हमें अभी और हुनर को दिखाया जाता है, जो कि इकबाल के घर के अंदर होते हैं। अब हमें यहाँ पर हुनर के डैड को दिखाया जाता है, जो कि अपने बेटे को मार रहे होते हैं और उससे पूछ रहे होते हैं कि बता हुनर कहाँ पर है। वो उनसे कहता है कि मुझे नहीं पता और वो बाद में उनको ये बताता है कि वो अभी के साथ गई है, लेकिन मुझे नहीं पता वो गई कहाँ पर है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि भीष्म का जो पीए होता है वो उसको सलाह दे रहा होता है कि हमें गुरु से हाथ मिला लेना चाहिए, क्योंकि वो भी इंद्रानी के खिलाफ ही खड़ा है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो मौनी होती है वो उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर रघुवीर सर ने उसको कॉल किया होता है। यहाँ पर ढूंढने के बाद उसको थोड़े बहुत क्लू मिलते हैं और ब्लड के सैंपल भी मिलते हैं। अब ये सारी चीज़ों को लैब भेज देती है और सारी जो डिटेल्स होती है उनको शेयर करने के लिए बोलती है। अब जो इकबाल होता है वो एक आदमी से मिलने के लिए जाता है, जो कि विरल के पूरे ट्रांजेक्शन की फाइल उसको दे देता है और वो जो होता है इकबाल वो उससे कहता है कि इस फाइल को डिलीट मत करना और पूरे डेटा से मत उड़ाना और उसी कंप्यूटर के अंदर रहने देना। वो कहता है ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, अगर आप ऐसा करेंगे तो इंद्रानी मैम पकड़ी जाएंगी। तो जो इकबाल होता है वो उसको बहुत सारे पैसे देकर बोलता है कि तुमसे जैसा मैं कहता हूँ करने के लिए तुम बस वैसा करो, और वो आदमी भी मान जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो भीष्म का पीए होता है वो गुरु के पास आता है और उससे भीष्म से मिलने के लिए बोलता है और जो गुरु होता है वो भी उनसे मिलने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद हमें सीन शिफ्ट होकर उन लोगों को दिखाया जाता है जो कि नक्सली होते हैं। उनके ऊपर पुलिस हमला कर देती है और कन्नू सुदर्शन को पुलिस चारों तरफ से घेर लेती है और उसको अरेस्ट कर लेती है। और दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि अल्लू को ये सभी लोग मिलकर टॉर्चर कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि उनको छुड़ाने का कोई प्लान लगा, अगर उनको कुछ भी हुआ तो सबसे पहली मौत तेरी होगी। इसके बाद हमें इंद्रानी को दिखाया जाता है जो कि इकबाल के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है, क्योंकि उसके ट्रांजेक्शन का पूरा डेटा सीबीआई को मिल गया होता है। यहाँ पर जो इकबाल होता है वो इंद्रानी को बताता है कि गुरु और भीष्म मीटिंग करने वाले हैं। अब इंद्रानी इकबाल को यहाँ से जाने के लिए बोल देती है। अब जो इंद्रानी होती है वो अपने डैड को कॉल लगाती है और वो उनसे हेल्प मांगती है। जो उसके डैड होते हैं वो एक्स पुलिस कमिश्नर होते हैं। यहाँ पर जो इंद्रानी होती है वो अपने डैड को इमोशनल करके उनसे अपनी बात मनवा लेती है। इसके बाद हमें गुरु और भीष्म की मीटिंग को दिखाया जाता है। यहाँ पर जो भीष्म होता है वो उससे इधर उधर की बातें कर रहा होता है और उसकी बेटी की बातों के ऊपर पहुंच जाता है। अब यहाँ पर जो गुरु होता है वो कहता है कि आपका बेटा भी तो लंदन में पढ़ रहा है, और हमें यहाँ पर पता चलता है कि भीष्म का भी एक बेटा है जो कि अभी हमें दिखाया नहीं गया है क्योंकि अभी वो लंदन में है। अब ये लोग यहाँ पर इंद्रानी की बातें करने लग जाते हैं और यहाँ पर जो गुरु होता है वो कहता है कि अगर आपको इंद्रानी को हराना है तो उसके आगे जो आदेश है उसको हटाना पड़ेगा, और ये लोग उसको हटाने का प्लान बनाने लग जाते हैं। इसके बाद हमें हुनर और अभी को दिखाया जाता है। जो अभी होता है वो हुनर को शादी के लिए प्रपोज करता है और इसके बाद हमें इनकी शादी का सीन दिखाया जाता है। अब ये दोनों फाइनली एक साथ आ जाते हैं और इन दोनों ने शादी भी कर ली होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो आदेश होता है वो पायल राणा के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। इसके बाद ये दोनों बहस करने लग जाते हैं कि किसने किसको बुलाया था। यहाँ पर जो आदेश होता है वो कुछ देर के बाद कुछ चीज़ों को नोटिस करता है और उसको रियलाइज होता है कि उसका एमएमएस बन रहा है और वो यहाँ पर कैमरा को भी देख लेता है। इसके बाद जो इंद्रानी के डैड होते हैं वो करंट कमिश्नर के पास आते हैं और उससे सबूतों को इधर उधर करने के लिए बोलते हैं। इसके बाद हमें मौनी को दिखाया जाता है जिसको
ऑफिसर्स आके बताते हैं कि पुलिस वाले डेटा नहीं दे रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि सारा डेटा डिलीट हो गया है। अब वो लोग उसको बताते हैं कि ये लोग सारा डेटा गुजरात में रखते हैं। अब जो मौनी होती है उसके माइंड में एक प्लान आता है और वो फ़िज़ा को कॉल करती है क्योंकि वो एक हैकर होती है और वो उससे सारे डेटा को हैक करने के लिए बोलती है और वो उसको बताती है कि ये काम इंद्रानी और भीषम से रिलेटेड है, इससे तुम्हारे आगे के करियर में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। यहाँ पर जो फ़िज़ा होती है वो उससे कहती है कि मेरा हैकिंग का सेटअप पूरा मेरे घर में है, तो तुम वहीं पर आ जाना। अब जो हुनर के डैड होते हैं वो इंद्रानी के पास आते हैं और जो इंद्रानी होती है वो समर को कॉल लगाकर उससे कहती है कि तुम अभी को ढूंढो। इसके बाद हमें अभी और हुनर को दिखाया जाता है जो कि साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। यहाँ पर जो अभी होता है वो अपनी पुरानी मॉम के बारे में बात कर रहा होता है। अब जो यहाँ पर हुनर होती है वो उससे कहती है कि जो इंद्रानी है वो तुम्हारी बहुत ज़्यादा केयर करती है और यहाँ पर हुनर अभी से कहती है कि उनको मेरे लिए एक मौका देकर देखो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो भीषम रॉय होता है उसने आदेश के ऊपर मानहानि का दावा किया होता है और उसको पुलिस पकड़ कर ले जाती है। इंद्रानी जो होती है वो इकबाल से कह रही होती है कि उनको क्या लगता है आदेश को गिराकर वो मुझे गिरा देंगे, और वो कहती है कि उनको खेलने दो और यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा चिल लग रही होती है। इसके बाद हमें अल्लू को दिखाया जाता है जो कि किसी के पास जाकर उससे कहता है कि यहाँ पर जो इसको तुमने पकड़ कर रख रखा है उस दिन जो हमला हुआ था फैक्ट्री में वो उसका चश्मदीद गवाह है। यहाँ पर वो उससे कहता है कि तू कन्नू सुदर्शन को बचाने पर ध्यान दे, इसके बाद तो उसको यहाँ से ले जाना। अब जो पुलिस वाले होते हैं वो विरल के भाई को उठा लेते हैं और यहाँ पर वो उससे इंद्रानी और विरल के खिलाफ कोई सबूत मांग रहे होते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है ऑपरेशन व्हाइट सन के बारे में। इसके बाद हमें मौनी को दिखाया जाता है जो कि फिजा से मिलने के लिए उसके घर जा रही होती है। अब वो अपने पुराने टाइम को याद कर रही होती है तो हमें पता चलता है कि ये दोनों साथ में रहते थे और ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। अब मौनी फिजा के घर पहुंच जाती है और जो फिजा होती है वो हैकिंग कर रही होती है। यहाँ पर उसको ऑपरेशन व्हाइट सन नाम की एक फाइल मिलती है जिसको कि वो एक पेन ड्राइव में कॉपी कर रही होती है। अब ये दोनों बात करना स्टार्ट करते हैं तो फिजा मौनी से कहती है कि मैं नहीं गई थी तुम्हें छोड़कर, तुम मुझे गई थी। तो यहाँ पर जो मौनी होती है वो उससे कहती है कि तुम भी तो कभी मुझे ढूंढने के लिए नहीं आई। यहाँ पर फिजा उससे कहती है कि मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी और कभी मैं अपने पेरेंट्स से नहीं लड़ पाई, और वो उससे कहती है कि तुम मेरी स्ट्रेंथ हो और मैं अभी भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि तभी उनको कोई साउंड सुनाई देता है और जब वो लैपटॉप के पास जाते हैं तो उनको पता चलता है कि उन लोगों को पता चल गया है किसी ने उनको हैक किया है और उन्होंने सारे सर्वर को डाउन कर दिया है और फिजा उसको बताती है कि कुछ भी कॉपी नहीं हुआ है। इसके बाद हमें आदेश को दिखाया जाता है जिसको बेल तो मिल जाती है लेकिन उसकी पत्रकारिता को निलंबित कर दिया जाता है जब तक कि इस केस पर कोई फैसला नहीं आता। अब जब आदेश घर आता है तो वो देखता है कि उसकी वाइफ घर छोड़कर जा रही है और वो उससे कहती है कि तुम पायल राणा के अलावा 13 और लड़कियों के साथ सो रहे थे। अब वो जब घर छोड़कर जा रही होती है तो वो उससे कहती है कि मैं डाइवोर्स फाइल करूंगी और वो उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी में से 75% हिस्सा चाहिए। अब आदेश उससे गुस्से में कहता है कि तुम पागल हो गई हो क्या। तब वो उससे कहती है कि मुझे बोलने पर मजबूर मत करो और मुझे सब पता है कि वरदान की ऐसी कंडीशन के पीछे तुम्हारा भी हाथ है। और वो कहती है कि इंद्रानी के साथ तुमने भी उसकी हेल्प की थी एक्सीडेंट करवाने में। अब जो यहाँ पर आदेश होता है वो पूरी तरह से पागल हो चुका होता है और वो हंस रहा होता है क्योंकि उसकी पूरी लाइफ स्पॉइल हो चुकी होती है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। सो गाइस हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसे ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।